हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीति। जैसा कि आपको पता है कि एचटेट की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो मैं आपको एचटेट के ही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करूँगी। तो जो भी लोग एचटेट पीजीटी मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल पे सभी जो होल कोर्स है एचटेट पीजीटी मैथ का वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चंस आराम से मिलते हैं जो बहुत इजी होते हैं। तो हमें कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, पता तो हमें सभी है, लेकिन एक रिवाइज हम कर लेते हैं। फिर इसके बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एचटेट में पिछले साल ही आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ए कोई भी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स सपोज हमारी n बाई n की मैट्रिक्स है। A11, A12, A13, A1n, 2-1, 2-2, 2-3, 2n, A31, A32, A33 अप टू ANn। तो ये n बाई n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमें पता है, जब रो नंबर एंड कॉलम नंबर सेम होते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो हम तभी निकाल सकते हैं जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगी। अगर स्क्वायर नहीं है तो हम उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं बेसिकली, या तो जिस टाइप से हम मोड लिखते हैं इस टाइप से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिट ए या डेल्टा ए, इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं। ये एक नोटेशन है, ठीक है। कहीं भी डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं यहाँ पे हम सपोज इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से। अगर हम इफ़ वी एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो कैसे एक्सपेंड होगा। फर्स्ट जो भी एलिमेंट है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय जो मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि ये n बाई n की है तो हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को इसमें से हटा देंगे, यानी कि जो एलिमेंट से पास होता है उसी रो को उसी कॉलम को इसमें से हटा देंगे। तो मल्टीप्लाइड बाय जो मैट्रिक्स बची, सब मैट्रिक्स बची n-1 मॉडल की, n-1 ऑर्डर की जो सब मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस एलिमेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय -1 1+1, यानी जो इसका रो एंड कॉलम नंबर होगा फर्स्ट एलिमेंट का, ठीक है। इसी टाइप से प्लस -1 1+2 A12 मैट्रिक्स आएगी n-1 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम, बल्कि मुझे ऐसे डिनोट करना चाहिए सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। यहाँ भी जो n-1 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट एंड सो ऑन -1, लास्ट में एलिमेंट है 1+n A1n सब मैट्रिक्स n-1 ऑर्डर की जिसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। इस टाइप से हम एक्सपेंड करते जाएंगे तो हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है एक्चुअली, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, ये कोई भी स्केलर आएगी, यानी एक मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास 1 2 3, ठीक है, -1 -2 कोई भी नंबर आ सकता है, स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अपने आप में ही क्वेश्चन है, ठीक है। कभी भी इसकी प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है तो हम मेन प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं कि क्या है। सबसे पहले है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और सपोज उसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, ट्रांसपोज लेने पे किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी रोज एंड कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर लेते हैं, रोज की पोजीशन चेंज करके कॉलम्स में लिख देते हैं, कॉलम्स को हम रोज में लिख देते हैं, तो उसके डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम रहता है। यानी कि
ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ऑलवेज इक्वल होगा। फिर हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है इंटरचेंजिंग टू रोज या कॉलम्स। यदि हम टू रोज को आपस में इंटरचेंज कर लें, सपोज हमने इन दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर लिया, तो डिटर्मिनेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। और वो क्या होगा, सपोज बी मैट्रिक्स हमारी आई है आफ्टर इंटरचेंज के बाद हमारे पास सपोज बी मैट्रिक्स बनी, तो बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा ना, वो पहले वाली का नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी पहले वाली का अगर माइनस सपोज 1 है, तो हमने अब मान लो इंटरचेंज किया रोज को या टू कॉलम्स को आपस में, तो अब जो नई वाली मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट -1 हो जाएगा अगर पहली वाली का 1 था तो। यानी इंटरचेंज करने पे जो डिटर्मिनेंट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि टू रोज या कॉलम्स अगर सेम है, टू रोज या कॉलम सेम है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 0 होता है। सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे टू रोज सेम है, तो हमें डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, ये कॉलम भी हो सकते हैं, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो रोज के लिए है वो कॉलम्स पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, टू रोज या कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑलवेज 0 होगा। अब है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी, एनी वन रो या कॉलम 0 है देन डिटर्मिनेंट 0 होता है। अगर हमारे पास कोई भी एक रो या एक कॉलम 0 हो जाता है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 होता है। सपोज ये है 1 1 1 1 2 3, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा क्योंकि एक कॉलम 0 है। ठीक है, कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो कंप्लीट 0 है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। एक से ज़्यादा हो तो होगा ही होगा, एक में भी 0 होगा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि किसी रो में या किसी कॉलम में हम कितने भी टाइम किसी रो का ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 और 0 1 0। अब मान लो ये मैट्रिक्स थी हमारे पास, ये मैट्रिक्स है। अब हम इसके थर्ड रो में चेंज करते हैं, सपोज 1 2 3 0 1 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाले में फर्स्ट का 3 टाइम ऐड कर लेते हैं, तो 3 into 1, यहाँ पे 5 + 3 into 2 6 + 3 into 3। तो ऐसा करने पे इसके डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो डिटर्मिनेंट पहले था वो अभी भी वही होगा, जो कितने भी टाइम हम ऐड कर लें। ठीक है, तो जेथ रो में हमने क्या किया, ith रो का k टाइम ऐड कर दिया, या जेथ कॉलम में हमने क्या किया, ith कॉलम का k टाइम ऐड किया। तो ऐसा करने से हमारे डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि बी मैट्रिक्स सपोज नई बनी है जो इंटरचेंजिंग के जो kth टाइम ऐड करने पे, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और पहले वाली जो मैट्रिक्स थी ए का डिटर्मिनेंट सेम होगा। ठीक है, हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है सिक्स्थ में हम क्या कहते हैं कि a + b का डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं होगा a का डिटर्मिनेंट प्लस b का डिटर्मिनेंट। ठीक है, a + b डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है और हमेशा गलती कर देते हैं हम क्या सोचते हैं कि a + b मैट्रिक्स है, तो हमें पता है दो मैट्रिक्स को हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, a + b इज इक्वल टू a, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू a मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स, तो ऐसा डिटर्मिनेंट में भी होता होगा, बट ऐसा नहीं होता है। हम इसके लिए काउंटर एग्जांपल ले सकते हैं। काउंटर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, सपोज a मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 1 0, सपोज a ये है, b हमने ले ली 0 0 0 1, तो a + b हमारे पास क्या आ गई 1 0 0 1। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 क्योंकि एक कॉलम 0 है, डिटर्मिनेंट b 0 क्योंकि फर्स्ट कॉलम 0 है, a + b का डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 होगा, 1 - 0 = 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a + b इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं a + b का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल नहीं है a डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमेशा माइंड में रखेंगे। ये मैट्रिक्स के केस में तो होता है बट डिटर्मिनेंट के केस में इक्वल नहीं होता है। काउंटर एग्जाम्पल हमने देख लिया है। एक रिजल्ट है हमारे पास कि किसी स्केलर के से हमने पूरी मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर दिया। ए मैट्रिक्स n बाई n ऑर्डर की है, तो उसके डिटर्मिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट जो होगा ना वो इक्वल हो जाएगा a के डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय k रेज टू द पावर n, क्योंकि हमने सभी रोज को किससे मल्टीप्लाई किया है, k से किया। अब एग्जाम्पल एक हम ये केस लेते हैं कि सपोज हमने एक ही रो से स्केलर k से मल्टीप्लाई किया है, तो डिटर्मिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो k टाइम हो जाएगा पहले वाली मैट्रिक्स के। ठीक है, सभी रो मान लो 2 रोज में कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 3 में कर देंगे तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, और सभी में कर देंगे n बाई n की है तो ये k रेज टू द पावर n हो जाएगा, क्योंकि अब हमने एक ही रो में मल्टीप्लाई किया है तो ये k हो गया मल्टीप्लाइड बाय k। अब हमारे पास सपोज एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं लेकिन बाकी सभी डायगोनल के अलावा सभी जो एंट्री होती है वो ज़ीरो होती है। डायगोनल पे भी ज़ीरो हो सकती हैं। यहाँ से हम एक बात ये भी सीख सकते हैं कि जो नल मैट्रिक्स होती है ना, नल मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि k1 k2 kn ऑलवेज नॉन ज़ीरो हो गई, ये सभी ज़ीरो भी हो सकते हैं। ये सभी ज़ीरो होंगे तो नल मैट्रिक्स बन जाएगी, नल मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो लेकिन k1 k2 kn के अलावा बाकी सभी जो एंट्री होंगी वो ज़ीरो ही होती है मैट्रिक्स में, तो वो मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई k1 k2 kn, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, यानी k1 k2 मल्टीप्लाइड बाय kn। यानी कोई मैट्रिक्स हमें सपोज ये दिया है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा। सपोज ये मैट्रिक्स A है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6। ठीक है, अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि A भी इक्वल टू AC है, दिस इम्प्लाई B इक्वल टू C। वो कब होगा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन ज़ीरो। डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो मतलब A मैट्रिक्स जो है हमारी वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इक्वल टू दिस, and then A inverse into A is identity matrix, this equal to identity into C, तो this implies B equal to C। तो A B equal to C implies B equal to C if A is non singular matrix। अब वो क्यों होगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब एक रिजल्ट हमारे पास ये है कि A इन्वर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। A इन्वर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, यानी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट सपोज 2 है तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 हो जाएगा, या 2 इनवर्स लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, if you like the video please like, comment and share my video and subscribe my channel. Thanks.